बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब्दुल रज़ाक आसिफ एक नई मैथ वीडियो के साथ हाजिर है। आइए शुरू करते हैं। आज हमारे पास एक्सरसाइज 17.2 है और हमें फ़र्स्ट क्वेश्चन में ट्राइंगल ABC ड्रा करनी है। इसके अलावा इस ट्राइंगल के एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रा करने हैं और ये वेरीफाई करना है कि क्या वो एंगल बाइसेक्टर कंकरेंट हैं, यानी उनकी कंकरेंसी चेक करनी है। तो पहला बेटा हम क्या काम करेंगे, हमें दिया हुआ है AB, BC और एंगल B। तो AB ड्रा किया हमने 3.6 सेंटीमीटर और उसके बाद हमने BC ड्रा करना है, लेकिन B पर एंगल भी बन रहा है 75 डिग्री का। तो पहले हम एंगल बनाएंगे 75 डिग्री का, पहले आप 90 का एंगल बनाएंगे और जहाँ पे 60 की आर्क लगी है इस पे और जहाँ पे 90 इस आर्क को काट रहा है, 90 डिग्री का एंगल जहाँ बन रहा है, इन दोनों पॉइंट पे रख के आप दो आर्क्स लगाएंगे तो आपको ये जो पॉइंट है ये मिलाने से B से मिलाने से आपको 75 डिग्री का एंगल का एक आर्म मिल जाएगा। तो अब आपने बनाना है, इसमें से लेना है BC लेना है 4.2 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर यह है कि कुछ बच्चे समझते हैं कि यहाँ तक इस एरो हेड तक इसकी जो लेंथ है 4.2 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये 4.2 से ज़्यादा आपने लंबी लाइन लगानी है। आपने कंपास को खोलना है 4.2 सेंटीमीटर और B पे रख के एक आर्क लगाएंगे। इसकी मदद से आपको एक पॉइंट C मिल जाएगा। पॉइंट C को आपने A से ज्वाइन करना स्केल की मदद से, तो आपके पास ट्राई एंगल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब अगला जो स्टेप है कि एंगल बाइसेक्टर हमने इसके फाइंड करने हैं और ये वेरीफाई करना है कि क्या वो कंकरेंट है। देखिए, एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए पहले आप एंगल A पे फोकस कर लें। यहाँ देखें कि हमने कंपास रख के मुनासिब रेडियस की, थोड़े रेडियस की 1.2 1.3 सेंटीमीटर आप खोल लें और यहाँ पे एक आर्क लगा दें। जहाँ से ये आर्क स्टार्ट हो रही है वहाँ पे और जहाँ पर ये ख़त्म हो रही है, इन दोनों पॉइंट्स पे रख के जब आप दो आर्क्स लगाएंगे तो वो दोनों आर्क्स एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। उस पॉइंट को आपने A से ज्वाइन करना है और लाइन को बड़ा कर देना। ठीक हो गया। अब आप इसी तरह जो आपका 75 डिग्री का एंगल है इसकी आर्क को देखें, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर 75, यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर 90 है। तो आपने ख्याल रखना है कि आपने कहाँ से कहाँ तक, ना आपने यहाँ तक जाना है ना यहाँ तक, आपने 60 पे भी नहीं जाना है, ये 75 तक जाना है। तो स्टार्ट ऑफ द 75 यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ पे 75 डिग्री है। इन दोनों पॉइंट्स पर आपने रख कर दो आर्क्स लगाई हैं तो ये हमें पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को हमने पॉइंट B से ज्वाइन कर दिया है। अब हमारे पास दो एंगल बाइसेक्टर जो हैं बन गए हैं और वो पॉइंट I पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम तीसरा एंगल बाइसेक्टर जो C पर है उसकी तरफ चलते हैं। वो हमने जब ड्रॉ किया तो हम देखते हैं कि वो भी पॉइंट I से गुजर रहा है। तो इससे क्या साबित होता है कि तीनों एंगल बाइसेक्टर जो हैं वो कंकरेंट हैं और ये हमने वेरीफाई कर दिया। अच्छा बेटा, इसके बाद हमने क्या करना है कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। जो काम हमने किया है, जैसे कि हम लिखेंगे कि आई ड्रू अ लाइन सेगमेंट AB जो उसकी मेजरमेंट 3.6 सेंटीमीटर है, ये ड्रॉ हमने लिख दिया। फिर हमने एंगल B बनाया है पॉइंट B पे, फिर हमने B को सेंटर लेके आर्क लगाई है 4.2 सेंटीमीटर। इसी तरह जो हमने काम किया है उसको लिखते जाएंगे तरतीब के साथ। ठीक है, तो हमारा ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा अगर हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे। और एंड पे हमने लिख देना है कि हेंस एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ABC आर कंकरेंट एट I विच लाई विद इन द ट्राइंगल। तो ये जो I है ये विद इन द ट्राइंगल है। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इसमें हमने एक ट्राइंगल PQR ड्रॉ करनी है और हमने अल्टीट्यूड्स ड्रॉ करनी है और ये शो करना है कि क्या वो अल्टीट्यूड्स भी कंकरेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो स्टेप है वो ट्राइंगल को बनाना है। तो ट्राइंगल में हमें क्या गिवन है, एलिमेंट कौन से दिए गए हैं ट्राइंगल के। एक हमें साइड दी गई है PQ और दूसरी QR दी गई है। इसके अलावा तीसरी साइड भी दी गई है। तो तीनों साइड हमें दे दी गई हैं, तो तीनों साइड्स की मदद से हम ट्राइंगल ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि 17.1 में हमने इस तरह के क्वेश्चन सिंपल ट्राइंगल बनाना हमने सीखा है। तो ट्राइंगल हमने बना ली है, देख सकते हैं PQR। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने बनाने हैं अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, जो मिसाल के तौर पर आप देखें, हम PQ साइड की बात कर लेते हैं। इसका अपोजिट वर्टेक्स है R। यहाँ पर आपने R पॉइंट पर कंपास को रखना है और इतना खोलना है कि जब आप आर्क लगाएं तो PQ को दो पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करें। यहाँ पर एक और बात भी बता दूँ, अगर PQ के दरमियान आप देखते हैं कि एक जगह पे आर्क ने काटा है और आर्क इतनी बड़ी है कि वो बाहर निकल जाती है, तो आपने इस साइड को बड़ा कर लेना है। इस तरफ से आपको पॉइंट चाहिए तो इस तरफ से बढ़ा लें, अगर आपको इस तरफ पॉइंट चाहिए तो इस तरफ बढ़ा लें। कम से कम दो पॉइंट पे ये ज़रूरी है कि ये इंटरसेक्ट करे ये आर्क। ठीक है, आपको ये दो पॉइंट मिल गए।
इन 2 पॉइंट्स पर आपने कंपास को रखना है और 2 आर्क्स लगाई तो आपको ये पॉइंट मिले। इस पॉइंट को जो आर पॉइंट है जो अपोजिट वर्टेक्स है उससे ज्वाइन कर दें। तो ये तो हो गया अल्टीट्यूड ड्रा करने का तरीका। ये अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर है पी क्यू के। इसी तरीके से आपने क्यू आर का अल्टीट्यूड फाइंड करना है और इसी तरह आपने पी आर का अल्टीट्यूड फाइंड करना है। हम देखते हैं कि तीनों अल्टीट्यूड पॉइंट आई से गुजर रहे हैं। तो क्या साबित हुआ कि ये तीनों अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल कनकरेंट है, इनकी कनकरेंसी भी वेरीफाई हो गई है और ये जो पॉइंट ऑफ कनकरेंसी है ये इनसाइड द ट्राइंगल है। अब जो कुछ हमने काम कर लिया है इसको इसी तरह बेटा स्टेप्स बाय स्टेप करते जाएंगे। जैसे वहाँ पर हमने लिखा था कि आई डू अ लाइन सेगमेंट ए बी, तो यहाँ पर हमारे पास ए बी नहीं है, यहाँ पी क्यू हमने ड्रा किया, तो इस ए बी की जगह पे क्या आ जाएगा पी क्यू और उसकी लेंथ भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आप लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, वहाँ आपने क्या लिखा था 3.6 सेंटीमीटर। तो ये इस फिगर के मुताबिक, इस क्वेश्चन के मुताबिक स्टेप्स में थोड़ा थोड़ा चेंज करके आप इसके भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करें, इनके बाकी पार्ट्स की भी प्रैक्टिस करें ताकि आपको इन पे ग्रिप आ जाए और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।